नमस्कार मित्रों, एएनएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा आयुर्वेद के बारे में। हम सभी आयुर्वेद के बारे में क्या जानते हैं? हम सब अक्सर आयुर्वेदिक दवाइयां लेते रहते हैं, पर अक्सर में आयुर्वेद है क्या, कहां से आया है आयुर्वेद और आयुर्वेद का बेस क्या है, इसके ब्रीफ में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। और आयुर्वेद के रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हरदम देखते रहें। हम आपको देते रहेंगे कुछ ऐसी जानकारियां जो आयुर्वेद में आपको कहीं भी नहीं जानने मिलेगी। तो जानते हैं असल में आयुर्वेद है क्या। दोस्तों, आयुर्वेद को चिकित्सा की सबसे प्राचीन और प्रमाणित उपचार प्रणाली माना जाता है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। स्वस्थ या रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए आयुर्वेद का जो समग्र दृष्टिकोण है, उसकी किसी भी अन्य चिकित्सा विज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती। व्यक्ति को रोग से बचाना और स्वस्थ बनाए रखना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रहा है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का दैवीय प्रचारक माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में उन्हें स्वास्थ्य और धन प्राप्त करने वाले देवता का ऊर्जा प्रदान किया गया है। आयुर्वेद इस तथ्य को समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग है और परिणाम रूप स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य की और जाने का मार्ग भी अलग होता है। आयुर्वेद व्यक्ति के शरीर में, मन में और आत्मा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानता है और इस आधार पर काम करता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर और मन एक साथ मिलकर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक समुद्र इतिहास रहा है। यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा और दुनिया में स्वास्थ्य सेवा की सबसे पुरानी प्रणाली है। यह एक निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की विधियों से युक्त प्रणाली है, जिसका प्रयोग 5000 वर्षों से भी अधिक समय के लिए किया जा रहा है। मूल रूप से आयुर्वेद का ज्ञान याद रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में साझा किया जाता रहा। आयुर्वेद को संस्कृत में 5000 साल पहले वेद नामक पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया गया है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध आयुर्वेद चिकित्सक की पुस्तकें न केवल विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश प्रदान करती है, बल्कि यह भी बताती है कि समय के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे विकसित हुई। आयुर्वेद के बारे में वर्तमान ज्ञान मुख्य रूप से बृहत्त्रयी नामक 3 महान ग्रंथों पर आधारित है, जिनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय शामिल है। इन पुस्तकों में उन मूल सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया गया है जिनसे आधुनिक आयुर्वेद विकसित हुआ है। दोस्तों, अब जानते हैं आयुर्वेद का सिद्धांत है क्या। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लोग एक विशिष्ट अवस्था के साथ पैदा होते हैं, जिसे प्रकृति कहा जाता है। गर्भाधान के समय स्थापित प्रकृति को भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के एक अनोखे संयोजन के रूप में देखा जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। जीवन भर व्यक्ति की अंतर्निहित प्रकृति समान रहती है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति दिन और रात, मौसमी बदलाव, आहार, जीवन शैली तथा विभिन्न आंतरिक, बाहरी व पर्यावरणिक कारणों से प्रभावित होती रहती है। आयुर्वेद की बीमारी से बचाव पर बहुत जोर देता है। इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित आहार नियमों के माध्यम में स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह भी देता है, जिससे व्यक्ति की प्रकृति में संतुलन बना रहता है। आयुर्वेद कहता है कि 3 गुण होते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रकृति की विशेषताएं निर्धारित होती हैं। इन 3 गुणों को दोष कहा जाता है। इन दोषों को वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। 3 गुणों के व्यक्ति शारीरिक कार्यों पर विशेष प्रभाव होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति 3 दोषों के कारण नपातुला संतुलन रहते हैं। व्यक्तिगत दोष लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये व्यक्ति के भोजन, व्यायाम और अन्य कारणों से प्रभावित होते हैं। विद्वानों का यह भी मानना है कि किसी दोष के असंतुलन से उस दोष से संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण किसी अन्य दोष के असंतुलन से पैदा होने वाले लक्षणों में से भिन्न होते हैं। कई कारक जैसे खराब भोजन, बहुत कम या बहुत अधिक शारीरिक अथवा मानसिक तनाव, केमिकल्स या रोगाणु आदि दोषों से असंतुलन का कारण बन सकता है। दोषों में संतुलन की तरह ही 7 धातु
या सप्त धातु में एक संतुलित स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्माण करने की महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये धातु शरीर की उत्तक प्रणाली और 7 धातु में से प्रत्येक का परस्पर संबंध होता है। इनको रस धातु, प्लाज्मा और लसिका तरल पदार्थ, स्तन ग्रंथियों और इनके तरल पदार्थ तथा मासिक धर्म प्रवाह से बनता है। रक्त धातु लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियों के टेंडन से बना है। मांस धातु मांसपेशियों और त्वचा से बना है। मेद धातु वसा, संयोजी उत्तकों और त्वचा के नीचे के वसा युक्त उत्तकों से बना है। अस्थि धातु हड्डियों और दांतों से बना है। मज्जा धातु तंत्रिका उत्तकों और अस्थि मज्जा से बना है। प्रत्येक धातु को पोषण आहार रस पोषक तत्व मिलता है जो फिर अगले धातु को दिया जाता है। प्रत्येक धातु शरीर से विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों जैसे खराब बांस, आंसू, श्लेष्म और पाचन पित्त को बाहर निकालता है। धात्वग्नि में धातु अपने कार्य का फैसला करते हैं। सभी धातु 3 में से किसी एक दोष का नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए कफ दोष रस, मांस, मेद और शुक्र धातुओं को नियंत्रित करता है। पीत दोष मज्जा और रक्त धातुओं को नियंत्रित करता है और वात दोष अस्थि धातु को नियंत्रित करता है। ओजस सभी धातुओं का अंतिम सार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार भी है। यह शरीर के हर हिस्से में व्याप्त है। ओजस कम होने के कारण चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, संवेदी अंग में दर्द, दुर्बलता, प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार जैसे लक्षण होते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना आयुर्वेद है क्या, उसका इतिहास और आयुर्वेद के नियम क्या है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे आयुर्वेद की दवा आखिर बनती कैसे है, आयुर्वेद की दवा काम कैसे करती है और उसको कैसे लेना है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे। धन्यवाद।